कोई निकाल लीजिए हिंदी 104 नंबर क्वेश्चन 3 फरवरी 2023 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपने राय दे रहे हैं। अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? माने एक बच्चा है एक एक करके अपना राय दे रहा है, तो यदि आप टीचर होते तो क्या करते? फर्स्ट बोला कि भाषा में प्रवाह, माने जब राय विचार दे रहा है तो थोड़ा सा अच्छा से बोले, प्रवाह तरीका से बोले, रुके नहीं, तो ये ठीक है, इसका एक करेंगे आकलन। दूसरा आकलन करेंगे विषय वस्तु में निपुणता, कि वो बोलने में कितना निपुण है, दूसरा का करेंगे। और तीसरा है कि विभिन्न लेखकों का कथन, ये क्यों भाई होगा? विभिन्न लेखक को क्यों शामिल करेंगे, चाहे वह लेखक कितना भी विद्वान है, उससे क्या मतलब है भाई? यहाँ तो बच्चा का चेक हो रहा है, तो लेखक से क्या मतलब है? तो ये आपका गलत हुआ। हाँ, प्रस्तुतिकरण शैली, जब बच्चा अपना प्रस्तुत दे रहा है, क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है प्रस्तुतिकरण, लिखा है ना, तो 4 में प्रस्तुतिकरण लिखा हुआ है, उत्तर कौन जाएगा? 1 2 4, बहुत बेटर, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आइए, सुनिएगा, निम्नलिखित में कौन सा पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया है? पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया कौन सा है? देखिए, सबसे पहले पढ़ाई के पहले या क्षेत्रफल निकालने के पहले, अगर मान लीजिए मैं आपको क्षेत्रफल देता हूं, तो सबसे पहले बच्चा अनुमान लगवाएंगे। क्या करेंगे? अनुमान लगाने वाला काम करेंगे। तो बच्चा अनुमान लगा दिया, तब भाई बच्चा प्रश्न करेगा कि सर जो मैंने अनुमान लगाया क्या वो सही है कि गलत है? तो प्रश्न करेगा। जब प्रश्न करेगा तो मास्टर साहब उसको क्या कर देंगे? स्पष्ट कर देंगे कि भाई हाँ सही है गलत है। और उसके बाद में सारा क्रिया हो जाएगा, तब भाई कहेंगे कि तुम सारांश लिख के बताओ। लास्ट टाइम में सारांश होता है भाई, तो आपका उत्तर कौन गया? चलिए नेक्स्ट पढ़ाते हैं। प्रश्न कहता है कि संप्रश्नात्मक गतिविधि की शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो मदद दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है, तो अध्यापक क्या कर रही है? बहुत बढ़िया अध्यापक एक बात जान जाइए, धीरे धीरे कुछ भी करना बेटर होता है। विद्यार्थियों को दिशा संकेत दे रही है, नहीं दिशा संकेत तो भाई इशारा से मदद करना होता है, ये नहीं होगा। क्या होगा? विद्यार्थियों को मदद दे रही है। धीरे धीरे कोई चीज अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप उसको मदद कर रहे हैं। आपका उत्तर कौन होगा? बी। और सी क्यों नहीं हुआ? उन्होंने बलन दे रही है, मैंने जोड़, उन्होंने बलन मैंने जोड़ देना। और डी में निर्देश है आपका, और ये जहर का पुड़िया है निर्देश आपका। दिशा की बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप धीरे धीरे विद्यार्थियों को उत्तरदायित्व डाल रहे हैं, ठीक है, दिशा नहीं बता रहे हैं कि इस लाइन में तुमको जाना है, उत्तरदायित्व दे रहे हैं उसको काम करने के लिए। प्रश्न कहता है, सुनिएगा, मजेदार प्रश्न है, बहुत बड़ा भाषण दिया हुआ है कि भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे हैं। माने कौन पसंद करता है कौन नहीं करता है। अंतःक्रिया के दौरान जब भी और जहां भी आवश्यक हो अध्यापक विद्यार्थियों को संकेत मदद के रूप में दे रही है। यहाँ समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम को किस सिद्धांत की ओर प्रतिबिंबित कर रहा है? जहां भी संकेत की बात करता है तो वहां पे पार जाता है, ढांचा जाता है, इसके फोल्डिंग जाता है। तो भाई संकेत देना ये सब क्या है? एक प्रकार की अंतःक्रियात्मक है। क्या है? अंतःक्रियात्मक गतिविधि है। आप उसको क्या कर रहे हैं? जहाँ फंस जा रहा है वहाँ पे बैठे हुए हैं, आप अपने द्वारा उसको बता रहे हैं, इस प्रकार के करो तो हो जाएगा। ये बताना क्या कर अंतःक्रिया करना होता है, ठीक है। उत्तर कौन सा होगा? सी। अब कहता है 110, और ये शायद कूट दिया है ना, कूट नहीं है, कूट नहीं है, इसको हम पहले देख लिए। एक सेकेंड। हाँ, प्रश्न कहता है, प्रश्न है ही नहीं का? अच्छा यही प्रश्न है। कथन 1 कहता है कि सर्वलिखित सामग्री के संरचनात्मक व्याकरणिक
तत्वों का प्रत्यक्ष अध्ययन अध्यापन। बी में बोला, दो में बोला कि सर्वलिखित सामग्री को विद्यार्थियों के प्रयोग हेतु सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़ना, ये ठीक है। कार्य की इस प्रकार से अभिकल्पना करना जो समूची सामग्री के संदर्भ कौशल में विकास केंद्रित हो। सब ठीक बोल रहा है, क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में कौन सा ऊपर बताए गए सिद्धांत पर आधारित है? ये जितना चीज हुआ है ये कौन सा सिद्धांत का काम हुआ है? तो सामग्री आधारित निर्देश लिखा हुआ है ऊपर, है ना। लेकिन आपका सी सही है, मौन वाली तो बात सही नहीं है। अब आइए नेक्स्ट पर, कहता है कि द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है, बताएं। द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है? फर्स्ट बोला कि लक्ष्य भाषा के विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना। बी बोला कि विभिन्न प्रकार की श्रव्य एवं लिखित सामग्री का उपयोग करना। विविध वाला मानेंगे, बेटर है। और सी में लिखा है कि अकादमिक रूप से लक्ष्य भाषा का प्रतिक्रिया देना और विशिष्ट स्थितियों में कुछ वाक्यांश का प्रयोग करना। यहाँ पे विशिष्ट स्थिति में कुछ कह रहा है, ये गलत है। और आपका ऑप्शन नंबर 1 है लक्ष्य और ऑप्शन नंबर आपका सी में है लक्ष्य। अब भाई दोनों में तो कोई नहीं होगा, जब दो चीज दे देना तो दोनों में से कोई नहीं होगा, दो चीज समान दे दे तो आपका बचा क्या? विभिन्न प्रकार की श्रव्य एवं लिखित सामग्री का उपयोग करना ही द्वितीय भाषा के अधिगम में शामिल है। अगला बोल रहा है कि बच्चे की भाषा संबंधित क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा कहाँ रहता है? पोर्टफोलियो। बहुत बेटर, ये तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। अगला बोला निम्नलिखित में कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दीय इकाई का वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है? कौन बल देता है? फर्स्ट बोला कि संरचनात्मक उपागम, मौखिक प्राकृतिक शब्दकोशीय। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? भाषा अधिगम में भाषा की बहुउद्देशीय इकाई। अब ये पकड़िए, बहुउद्देशीय इकाई माने एक भाषा का बहुत सारा अर्थ होता है, ये आपको कहाँ मिलेगा? शब्दकोश में। तो आप इसको नोट कैसे करेंगे? बहुउद्देशीय इकाई लिख करके खूब अच्छा से एक तीर का चिन्ह बनाइए और गोला करके इसको लिख लीजिए शब्दकोशीय उपागम। कहीं भी आएगा यही उत्तर होगा, नोट मारे। आपके पास हेडफोन नहीं था क्या? हेडफोन नहीं था? हाँ, हेडफोन ले लीजिएगा। लाइब्रेरी में जैसे चलाइएगा तो दूसरे को डिस्टर्ब होता है, तो हेडफोन एक ले लीजिएगा और नहीं तो आस्ते करके देखिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से असमान की पहचान करें। असमान की पहचान करें मतलब अलग, इसमें खोजना है। गलत कथन थोड़ा सा अलग टाइप का खोजना है। असमान की पहचान करें, सही भी खोज सकते हैं, मैंने सबसे अलग हो उसी को खोजना है। फर्स्ट बोला कि बच्चे में प्राथमिक भाषा के विकास समांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका है। बात सही है, अर्जन से ही ना होता है भाई। बी बोला अर्जन अचेतन प्रक्रिया है। बात सही है। अर्जन भाषिक निपुणता के स्वाभाविक विकास से संबंध रखता है। सही है कि गलत जा रहा है? हाँ, स्वाभाविक विकास से संबंध रखता है, ठीक है। और डी कहता है नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। यहाँ पे गलत कौन गया? ये नियम वाली बात, उस पर भी बल दे रहा है। तो नियम तो कभी सही गया है और न जाएगा, हमेशा गलत जाता है। तो ये आपका उत्तर कौन गया सबसे अलग? और समान वर्ड इसमें यही है। अब नेक्स्ट बोला कि प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर
शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास करता है। ये प्रगतिवादी उपागम लिख करके आप लोग इसका आंसर लिखिए, वैज्ञानिक का नाम लिखिए, क्योंकि ये वैज्ञानिक का नाम आपसे पूछ रहा है। कहीं भी आएगा प्रगतिवादी उपागम तो आंख बंद कर लीजिएगा, मान लीजिएगा स्टीफन क्रिप्सन, माने थोड़ा सा ऊंच या कुछ ऊंच लिखवाए थे, उसी को कहते हैं प्रगतिवादी उपागम। ये स्पेशल स्टीफन क्रिप्सन साहब का है, कहीं भी आएगा प्रगतिवादी स्टीफन क्रिप्सन मानेंगे। नेक्स्ट पर आ जाए 16 देखिएगा। 16 कहता है कि भाई चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने की पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है। बात सही है, जांच सुधारने के लिए काम करता है। क्या आपका चेतन माने आपका माइंड जो है क्या करता है, सुधारने के रूप में काम करता है ना, ठीक बोला। कारण क्या बोला कि पर्याप्त समय, संरचना पर समय, नियम का ज्ञान, ये तीनों शर्तें पर्यवेक्षण में सफल प्रयोग की शर्त है। ये भी बात सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे का रिलेटिव नहीं है, दोनों अलग अलग चीज के बारे में बोला। ऊपर बोला चेतन के बारे में, नीचे दूसरा किसके बारे में बोला, मतलब कि व्याख्या नहीं कर रहा है। उत्तर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही व्याख्या नहीं करता है। अब आ जाइए नेक्स्ट पर, क्वेश्चन दिया है ना, दिया हुआ है क्वेश्चन कि ध्वनि तरंग, एक सेकेंड, लिखा हुआ है कि ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया जो कर्णपट, बोले तो कान के पर्दे से टकराती है और श्रवण के रूप में जानी जाती है। ए में बोला ठीक है। बी बोला कि संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधि जो है वो प्रतिक्रिया है। संप्रेषण में सबसे पहली जो है क्या है, प्रतिक्रिया है। अगर बातचीत कर रहे हैं, अगर उसमें कोई गलत वर्ड बोलेगा तो आपका क्या प्रतिक्रिया, कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होगा। तो ये भी बात बोला सही, मतलब दोनों सही है। उत्तर कौन मानेंगे, सी नंबर, दोनों सही। और 18 कहता है, सुनिएगा कि अध्यापक होने के नाते आप मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। आप लोग कर लीजिए इसका, आप टीचर बनने जा रहे हैं, बताएं। विभिन्न भाषाओं को स्वीकृति देंगे, ठीक है। विभिन्न, सभी को एक समान समय देना, सबके लिए समान समय है, ठीक है। उच्च स्तरीय चिंतन के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ना गलत नहीं है। उच्च स्तर के लिए आप बाध्य नहीं कर रहे, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करना, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सबको ही बैठा है और हम विशिष्ट वर्ग बोले तो केवल मुस्लिम को ही सपोर्ट करें तो क्या आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करना, ये घटिया बात बोला। इसलिए हमको घटिया ही खोजना था, नेगेटिव ही खोजना था। कौन जाएगा, डी पर जाएगा। प्रश्न बोला क्या कि एक सेकेंड, हाँ, भाषा में शब्दों के आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियम का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है। कह कि शब्दों को आंतरिक संरचना और शब्दों की रचना से शामिल करने वाले नियम का अध्ययन करना क्या कहलाता है। इन नियम का अध्ययन करना क्या कहलाता है। स्वनिम का ज्ञान तो होगा नहीं, वाक्य विन्यास नहीं होगा, ये रूप का ज्ञान कहते हैं। इसको नोट करें जरा, रूपग्राम लिख करके तीर का चिन्ह दीजिए। रूपग्राम लिखिए और कोष्ठ में ये भी लिखिए, आकृति मूलक लिख करके तीर का चिन्ह दीजिए। लिख लीजिएगा, शब्दों की आंतरिक संरचना या रचना वाले नियम का अध्ययन
शब्दों की आंतरिक संरचना या रचना वाले नियम का अध्ययन क्या कहलाता है? रूपग्राम। ये नया वर्ड है, पेडागोजी नहीं है, आपका रटना पड़ेगा आपको लिख करके इसको। और कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो लाइव क्लास में भी नोट कर लीजिएगा, बहुत कुछ छूटा हुआ। नेक्स्ट है और अंतिम है प्रश्न, उसके आगे क्लास को ऑफ करेंगे। कहता है, अंतिम है और प्रश्न बोलता है कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है। आप भाषा का ग्रहण कर रहे हैं तो उसका कारक क्या है? देखिए इसमें सारा नेगेटिव भरा हुआ है। अर्जन का महत्वपूर्ण कारण क्या है? माने ग्रहण करने का महत्वपूर्ण कारण है कि भाषा का आप व्याकरण सीखिए, उसका वही महत्वपूर्ण कारण है। बाकी आपका पाठ्य पुस्तक नहीं है, भाषा का शिक्षक वाला तो होगा नहीं ऑप्शन। तो भाषा के विभिन्न गुणों का प्रयोग करना, तो भाषा के विभिन्न गुण का प्रयोग करना ये नहीं होगा, ठीक है। सबसे बेटर कौन होगा? भाषा का व्याकरण। मतलब इसको भी नोट कर लीजिए कि भाषा अर्जन का महत्वपूर्ण कारक भाषा का व्याकरण, लिख लीजिए इसको। तो ये आपका समाप्त हुआ।